आप सब। तो जी आज मैं आप लोगों को अभी दोपहर में 2:10 पे मिल रही हूँ। जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने। और ये देखो आज मेरी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है। कार क्लीनर ने कार साफ़ की होगी तो वाइपर भी ऊपर ही छोड़ रखा है। इन लोगों की बड़ी मुसीबत है यार, वाइपर नीचे नहीं करते हैं, वाइपर ऐसे ही ऊपर के ऊपर खड़ा छोड़ जाते हैं। और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि मैं बेड से खड़ी हो पाऊँ, कुछ काम कर पाऊँ। क्योंकि एक तो फ़ीवर की वजह से ना, एक दिन आपको बुखार आता है तो शरीर की जान ऐसे निकल जाती है कि पता नहीं कितने महीनों से बीमार पड़े हो। और उसमें भी जब जब आपको 103 104 बुखार हो, उसके बाद कमर में, पेट में, हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। और ये देखो हम लोग अभी स्कूल से आए, जैसे ही अंदर घुसने लगे ना, लॉक खोलने लगे बच्चे, तो मैंने देखा कि बाहर ना गायें चल रही हैं। और ये इतनी सुंदर लग रही है ना चलती हुई कि मैं कैप्चर के बिना नहीं रह पाई। है देखो हमारे यहाँ कॉरिडोर से ना ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। और आप लोग बहुत सारे कमेंट भी करते हो कि दीदी आपके घर के चारों तरफ बहुत हरियाली है, जो बहुत सुंदर लगती है। अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर और मिलती हूँ आप लोगों को। तो जी अभी टाइम हो गया है शाम के लगभग 5 सवा 5 के आसपास का। और लकी अभी अभी जस्ट अपनी क्लास के लिए गया है, तो मैं उठ के आई हूँ किचन के थोड़े काम निपटाने के लिए। हालांकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, हम औरतों का जीवन ऐसा होता है। हम औरतें भगवान ने, माएँ, हाउसवाइफ ऐसी बनाती हैं कि आप चाहे बीमार हो, चाहे ठीक हो, हिम्मत है या नहीं है, लेकिन फिर भी काम किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। हालांकि नॉर्मल डेज़ में ये जो रूटीन है मेरा, ये शाम को 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। और शायद हर गृहिणी का शुरू हो जाता है बच्चों के स्कूल से आते ही। और बस यहाँ पे ये देखो अभी बच्चों ने लंच किया था, स्कूल के लंच बॉक्स वगैरह निकाले थे। ये लंच बॉक्स जो मैंने ऑफिस में दिया था, ये मैं बहुत कम, बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। तो बस ये सारा सामान काउंटर टॉप पे ही रखा था। और काउंटर टॉप का ना बहुत बुरा हाल मचा पड़ा है, क्योंकि स्कूल से जब बच्चों को लेके आई ना, मेरी बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के किचन तक चली जाऊँ। तो आज दोपहर को बच्चों ने ही रोटियां बनाई थी। और हमारे घर में ना आज सुबह एक चूहा दिखा। बस जब से वो चूहा दिखा है ना, तब से खुशी किचन में घुस ही नहीं रही है, क्योंकि वो खुद किचन में ही दिखा था। और इसको बहुत डर लगता है चूहे से। तो दोपहर को रोटियां भी इन्होंने बस जैसे बनाई है, बना खा के ये है कि अपना पेट भर लिया बच्चों ने। और ये है टंकी, इसमें गुड़ रखा हुआ था एक्चुअली। तो वो गुड़ ना इन लोगों बच्चों को पता नहीं था, इन्होंने क्या किया, पॉलीथीन समेत रख के और ऊपर से इसको ढक्कन लगा दिया। तो पूरा गुड़ ऐसे पसीज सा गया। वो मैंने सुबह निकलवा दिया, तो बस निकलवा के इसको मंजवा दिया था। अब इसमें डालूंगी मैं आटा। ये सुबह से ही उल्टी करके रखी हुई थी, तो ये है कि सूख गई है। और ये आटा आया था घर से, मम्मी उस दिन आई तब लेके आई थी, तो उस दिन वाला वो ख़त्म हो गया। तो ये अभी और पीस के भेजा है, तो बस इसको डब्बे में डाल के रख दूँगी। क्योंकि यहाँ ना लाल चींटियों का बहुत दुख है। अगर ज़रा सा कुछ रह जाता है ना, तो इतनी लाल चींटियाँ आ जाती हैं। और दोपहर को जब बच्चों ने रोटियाँ बनाई, मैं अभी आपको काउंटर टॉप का हाल दिखाऊंगी। पूरा आटा आटा घी टपका हुआ है, तो उस पर ना इतनी लाल चींटियाँ आ गई। मैं जैसे ही किचन में घुसी ना, मुझे ये हुआ कि हाय कि कितनी लाल चींटियाँ एकदम से कैसे, मतलब इतना बुरा अटैक उन्होंने किया है ना कि बस पूछो ना। एक उनको मौका चाहिए होता है लाल चींटियों को, कि ज़रा सा कुछ गिरा हुआ मिला। इसीलिए मैं चाहे काम करते करते 4 बार 5 बार 6 बार जितने बार कपड़ा मुझे लगाना पड़े, मैं साथ साथ काउंटर टॉप साफ़ करती हुई चलती हूँ। मैं नहीं छोड़ती हूँ कि एक किरक भी कुछ रह जाए। और मीठे में तो आती आती हैं, चाहे खट्टा हो, कड़वा हो, कुछ भी हो, लाल चींटियाँ तुरंत निकल के आ जाती हैं। अच्छा, एक कमेंट आया था कि दीदी आप नवरात्रों का मंदिर डेकोरेशन का वीडियो बनाओ। तो जी मंदिर डेकोरेशन का जितना भी हम लोगों ने स्थापना की है, जो भी थोड़ा बहुत अब की बार हो पाया है, वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चों ने और बच्चों के पापा ने ही इस बार स्थापना की है। तो बस जैसा भी हो पाया है ऐसा ही है अब की बार। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डेकोरेशन वीडियो शेयर करूँगी। और आप सोचोगे कि अभी मैंने गेहूं का पिसा हुआ आटा डाला था और अब ये पैकेट, तो आटा हमारा 3-4 दिन पहले ख़त्म हो गया था। और खुशी के डैडी को ना टाइम नहीं लग रहा था आटा लेके आने का। तो बस ये था कि थोड़ा सा 5 किलो का लाने वाले थे हम, 1 किलो का 2 किलो का पैकेट मैंने मंगाया था कि ले आओ, इतने 2-3 दिन का काम चल जाएगा। बट छोटा पैकेट नहीं मिला, तो खुशी के पापा 5 किलो का ले आए। और ये कुछ नैपकिन्स हैं किचन के, जो मैंने 2-3 दिन पहले धोए थे। बस ये भी ऐसे ही बच्चों ने ड्रॉर में डाल रखे थे। और नैपकिन्स के लिए ना मैंने ये एक अलग से बॉक्स बना रखा है,
जिसमें मैं धुले हुए नैपकिन सारे फ़ोल्ड करके रखती हूँ। इससे क्या होता है, ना तो आपके नैपकिन गंदे होते हैं, ना आपका जो कबर्ड में हम रखते हैं कई बार कई लेडीज़, तो वो मैसी नहीं होता है, और ना ही किचन टावल्स में रेत धूल मिट्टी घुसने का डर रहता है। तो ये इस तरीके से बॉक्स में बहुत सही रहता है। और ये देखें आज आप मेरे काउंटर का हाल, और बच्चों ने ना ये इसी तरीके से छोड़ दिया करके, यार रोटियां बना के खा ली, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। नहीं तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, या तो मैं उठते बैठते बच्चों के लिए रोटियां सेकती, या फिर बच्चे फ्रूट्स वगैरह खा के ही काम चलाते। बट ये है कि अभी दोनों बहन भाइयों ने मिल के बना के और पेट अपना भर लिया। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखाएं। और बहुत बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम काम कराते हैं बट दादी गुस्सा करती है, दादा गुस्सा करते हैं। तो जी देखो, हर पेरेंट्स, हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करता है, लेकिन एक माँ बाप कभी भी दादा दादी या नाना नानी से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार नहीं दे सकता। कहा जाता है ना कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो दादा दादी को या नाना नानी को दुख होता ही है कि जब आप बच्चों से काम कराते हैं, लेकिन आप देखें कि बच्चों का नहीं पता होता, यू नेवर नो कि कैसा टाइम बच्चों को फेस करना पड़ जाए या आपको फेस करना पड़ जाए। अब आज मेरे बच्चों को अगर आता था, चाहे जैसा भी उन्होंने बनाया, छोटी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन उन्होंने अपना एटलीस्ट पेट भर लिया रोटी बना के। अगर उनको नहीं आता होता, मैं नहीं कराती होती, तो मुझे भी ये रहता कि यार या तो मैं खुद मर पड़ के करूं, या फिर बच्चे भूखे घूमते रहे। नवरात्रे हैं तो बाहर से भी कुछ मंगा के नहीं खा सकते हैं। तो बस इसी वजह से बच्चों को काम आना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं साथ साथ लग गई हूँ शाम के खाने की तैयारी करने, क्योंकि बस तबीयत ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। तो बस इसी वजह से मैं साथ साथ लगी गई हूँ। और टाइम भी लगभग हो गया है 6:30 पौने 7 बजे का। तो मुझे ये है कि मैं अपना जल्दी ही बना के और लेट जाऊं जाके, क्योंकि खड़ा नहीं रह पा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अगेन एक नवरात्रे स्पेशल रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त इजी और क्विक रेसिपी है। हालांकि मैं बना रही हूँ बिना व्रत के हिसाब से, लेकिन आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती चलूँगी कि व्रत के लिए आपको क्या क्या स्किप करना है और क्या क्या ऐड करना है। तो यहाँ मैंने लिए हैं बड़े बड़े 3 टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्च और 1 बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड आलू को मैंने हाथ से ही हल्का हल्का मैश किया है, ना ज़्यादा रफली है और ना ज़्यादा फाइन है। तो यहाँ मैंने आलू, टमाटर और हरी मिर्च काट के रख दिया है। पहले मैं लगा के रख दूँगी आटा, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक जो है आटा रेस्ट हो जाएगा, इसलिए आटे का काम मैं पहले ही निपटा लूँगी। और आटे में भी, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा लोच नहीं लगाने वाली हूँ, हिम्मत है नहीं, सिर्फ जो बोलते हैं ना कि आटा भिगो के रखना है, तो आज मैं जस्ट भिगो के रखने वाली हूँ। लोच मारने का इतना ताकत नहीं है मेरे में, तो इसी वजह से आज मैं आटा पहले ही भिगो के रख रही हूँ। तो बस ये है कि थोड़ा सा आधा पौना घंटा रेस्ट होगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ पे लकी भी आ गया है साथ साथ, तो पहले उसका बनाने लगी हूँ मैं बनाना शेक। लेकिन बनाना शेक बनाने लगी तो देखा कि फ्रिज में दूध ही नहीं है। ब्लिंकिट से ऑर्डर करने लगे तो ब्लिंकिट पे भी ख़त्म हो गया है, वहाँ भी नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब बस लकी को मैंने भेजा है बगल की सोसाइटी से दूध लाने के लिए, और जब तक लकी दूध लेके आएगा तब तक मैं छौंक लूँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ देसी घी में, इसमें हींग जीरा डाला है। अच्छा, अगर आप लोग व्रत में हींग जीरा खाते हो तो ऐड करना, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें घी में टमाटर डालें, जो हमने टमाटर, आलू और हरी मिर्च काट के रखे हैं, और उनको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून ले घी में ही, और उसमें नमक ऐड करें। मैंने इसमें डाली है 1 चुटकी हल्दी। अगर आप बिना व्रत की बना रहे हैं तो हल्दी को स्किप कर दें, और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल मंदी गैस पे। टमाटर, आलू और हरी मिर्च एक जी हो जाने तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ जब तक मेरा जो सब्ज़ी है वो पक रही है, तब तक मैं बाकी के छोटे मोटे काम निपटा लूँगी। जैसे आटा लगाया था तो परात खाली करके मैंने दे दी है। सूखा आटा मैंने रखा था, वो मैंने कंटेनर में डाल के रख दिया है, क्योंकि हेल्पर भी मेरी आ गई हैं। हालांकि ये शाम को आती हैं 7:30 पौने 8 बजे के आसपास, लेकिन कभी कभार जल्दी आ जाती हैं। कभी ये रहता है कि मुझे ज़्यादा काम होता है तो ये जितना भी होता है उतना करके चली जाती हैं, और ये घर जाते टाइम फिर वापस आ जाती हैं पौने 8 बजे के आसपास। बट आज मुझे ये था कि मेरा भी काम जल्दी हो रहा है और साथ साथ काम निमट जाएगा, तो मैंने आज इनको दोबारा आने के लिए नहीं बोला।
और बस यहाँ पे बीच बीच में ना हम ढक्कन हटा के और सब्ज़ी को अपनी को मिक्स करते रहेंगे। बिल्कुल हमने ऐसे फ्री नहीं छोड़ देना है कि पकने के लिए छोड़ दिया, इकट्ठा ही 5-7 मिनट के बाद देखेंगे। और बीच बीच में क्या करेंगे, जैसे अगर पानी उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और पानी डाल के 2 घूंट और हम उसको फिर से मिक्स करके फिर से उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ साथ साथ मैं छोटे मोटे काम भी करने लग रही हूँ। जो भी मुझे फैला हुआ नज़र आ रहा है उसको मैं साथ साथ समेट के रख रही हूँ। लकी अभी तक आया नहीं है तो इसको मैं एक बार और अच्छे से मिक्स करके और फ़िलहाल मैं थोड़ा अपना एक आधा काम कोई और निपटा लूँगी। मैं दिन में लेटी हुई थी तो बस ये मेरी बेडशीट पड़ी है और थोड़ा बेड मैसी हो रखा है, इसको साफ़ कर लूँगी जब तक लकी दूध लेके आ रहा है। तब तक बनाना और चीनी मैंने मिक्सी जार में डाल के रख दिए हैं। और आप सोचोगे कि बुखार है और चादर लेके, तो जी मुझे ना पंखा बंद करके भी ठंड लग रही थी तो पंखा बंद करके मैं चादर लेके लेटी हुई थी। और ये टी-शर्ट मैं दोपहर को नहाई तब मैंने निकाली थी पहनने के लिए, बट फिर मैंने नहीं पहनी, बेड पे ही छोड़ दी। ये जो लोअर है ये सुबह लकी निकाल के गया था तो उसने भी बेड पे ही छोड़ दिया। कभी कभी थोड़ा सा दिखा देता है वो भी आलस। तो जी बस बेड जो है वो मेरा हो गया है ठीक। ज़्यादा साफ़ सफाई में नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी फर्स्टली प्रायोरिटी मेरी है बच्चों का पेट भरने की। साफ़ सफाई होती रहेगी जब ठीक होंगे तब। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बच्चों का बनाना शेक बनाने, क्योंकि लकी भी आ गया है दूध लेके और यहाँ ही अपने पापा से बात कर रहा है। कुछ सामान मंगा रहा था तो बस पापा के पास इसने फ़ोन किया हुआ है। अच्छा, एक कमेंट आया था वॉशिंग मशीन को लेके कि दीदी हमने वॉशिंग मशीन लेनी है तो फुली ऑटोमेटिक में कौन सी मशीन सही रहती है। तो जी देखें, ये चीज़ मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी खुशी फैमिली व्लॉग्स की फैमिली के साथ डेली नए जुड़ रहे हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लेने जा रहे हो तो आप फ्रंट लोड ना लेके टॉप लोड मशीन लें, क्योंकि फ्रंट लोड से टॉप लोड ज़्यादा अच्छी रहती है और ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। क्योंकि टॉप लोड में ये रहता है कि आपकी मशीन लॉक नहीं होती है। आप अगर एक आधा कपड़ा बाद में भूल जाते हैं तो वो कपड़ा भी आप उसमें डाल सकते हैं। फ्रंट लोड में ये रहता है कि आप अगर एक आधा कपड़ा भूल गए हैं ना तो आप उसमें बाद में डाल नहीं सकते हो। फिर आपको वो एक कपड़ा या तो नेक्स्ट लॉट धोगे तब के लिए आप रखो, या फिर आप उसको अकेले को धो। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड में। तो अकॉर्डिंग टू मी आप टॉप लोड लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ मैंने बच्चों को शेक बना के दे दिया है और बस डालना बाकी रह गया था, क्योंकि दीदी ना साफ़ कर रही थी तो मुझे ये था कि थोड़ा अपना ठीक है इनका भी काम साथ साथ निमट जाए, क्योंकि ये शाम का खाना भी बनाती हैं किसी के यहाँ। तो कभी ये रहता है कि ये खाना बना के मेरे यहाँ आती हैं, कभी ये रहता है कि उन लोगों को अगर थोड़ा बहुत टाइम होता है खाने में तो मेरा काम करके और फिर खाना बनाने जाती हैं। तो जी यहाँ पे जो आलू और टमाटर है हमारा बिल्कुल घुट के एक जी हो गया है। इसमें मैंने 2 चम्मच काजू और बादाम का पाउडर डाला है। अगर आपको सूखी सूखी खानी है तो बस इसी तरीके की सब्ज़ी आप खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी बहुत हल्की सी इसमें ग्रेवी रखनी है तो मैंने इसमें 2 घूंट पानी डाला, अच्छे से इसको खुला ही पका लिया। मॉइस्चर ख़त्म हुआ, फिर से 2 घूंट पानी डाला और इसको अच्छे से खुला ही पका लिया। 5-6 बॉयल आने के बाद फिर से 2 घूंट पानी डाला और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसको हम जितना घोट के बनाते हैं ना ये सब्ज़ी उतनी ही डिलीशियस बनती है। मंदी गैस पे 5 मिनट के लिए मैंने इस सब्ज़ी को छोड़ दिया था और सब्ज़ी हमारी डन है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है, लेकिन घर में सभी को बहुत पसंद आएगी, स्पेशली बच्चों को। अब बारी आ जाती है रोटी बनाने की, तो रोटियां मैं साथ साथ सभी की बना के रख दूंगी। और किसी ने मुझे कहा था कि आप कैसरोल यूज़ नहीं करते हो, तो जी कैसरोल मेरे पास है, बट कैसरोल मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि जो प्लास्टिक वाले कैसरोल होते हैं ना, अंदर से बेशक स्टील का हो लेकिन ढक्कन उसका प्लास्टिक का ही होता है। मैंने स्टील का कैसरोल मंगा रखा है जिसका ग्लास लिड है, वो मैं यूज़ करती हूँ। वो शायद वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्या करती हूँ कि रोटी बनाती जाती हूँ, बच्चों को खिलाती जाती हूँ, तो मैं प्लेट पे गैस पे ही रोटियाँ रख लेती हूँ। बना के मैं रोटियाँ नहीं रखती हूँ क्योंकि ठंडी रोटी कोई नहीं खाता है और काम भी क्या है यार, बहुत थोड़ा सा खाने और पकाने का ही काम है। उसमें भी अगर आप गर्म रोटियाँ नहीं बना खा सकते हो तो फिर मुझे वो चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है।
और यहाँ आज तबीयत ठीक नहीं है तो सबकी रोटियां मैं इकट्ठी ही बना के रख दूँगी। और खुशी के पापा के लिए भी आज मैं कुछ खास बनाने वाली नहीं हूँ, रोटियां ही बनाऊँगी उनके लिए भी। और बस वो किसी भी टाइम आएंगे, बना के दबा के रख दूँगी तो बच्चे उनको खाना डाल के दे देंगे। तो ये है कि पेट सबका भर जाएगा। और एक औरत की यही कहानी, यही ज़िंदगी होती है कि आपकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी ठीक हो, बाकी काम अवॉइड हो जाते हैं, लेकिन खाना बनाने का काम अवॉइड नहीं होता है। आप जब जब आपके हस्बैंड को नहीं आता है, बच्चों को नहीं आता है, बच्चों को आता है थोड़ा बहुत, तो बस ये रहता है कि कैसा बनाएंगे, कैसा खाएंगे। तो एक औरत का और एक माँ का मन ऐसा होता है कि वो नहीं मानता है कि नहीं, भूखे हैं तो खाना तो कैसे तैसे करके औरत खड़ी होके बनाती ही है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर रेसिपी पसंद आई है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आती हैं, मेरी क्लीनिंग पसंद आती है और आप लोग फिर शेयर नहीं करते हो तो दूसरों को उस चीज़ का बेनिफिट कैसे मिलेगा। और हमारी इस यूट्यूब कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यूट्यूब फैमिली को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोगों को वीडियो शेयर करनी चाहिए। एक एक ही शेयर करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, बट वीडियोस को रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ शेयर किया कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और नई नई रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, नई नई किचन क्लीनिंग, होम डेकोर टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो जी अभी लेते हैं विदा, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। और किचन भी मेरा पूरा हो गया है क्लीन।